6 को आत्म संयम योग भी कहा जाता है। इसका मुख्य विषय ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। यह अध्याय योग का महत्व बताता है और यह समझाता है कि किस प्रकार व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करके दिव्यता तक पहुंच सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण सबसे पहले कर्म और संन्यास के तालमेल को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि केवल संन्यास लेना ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग नहीं है। कर्मयोग यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना और फल की इच्छा त्यागना आत्म साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मन के नियंत्रण के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। वेदात मनात्मानं नात्मान मव साधयेत् आत्मेरात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने मन से स्वयं को ऊपर उठाओ, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। श्री कृष्ण ध्यान की महिमा और उसकी प्रक्रिया को विस्तार से बताते हैं। ध्यान में व्यक्ति को स्थिर होकर आत्मा में ध्यान लगाना चाहिए। एकांत स्थान, सीधा शरीर और मन को एकाग्र करते हुए ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्ण योग के परिणाम को बताते हैं। ध्यान योग के माध्यम से योगी को दिव्यता का अनुभव होता है। वह इस संसार के सुख दुख से परे हो जाता है और आत्मा में स्थिर हो जाता है। सुख मात्यंतिकम यत दुबुद्धि ग्राहा मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चेवायम स्थित लक्ष्यति तत्वतः। अर्थात ध्यान से प्राप्त होने वाला परम सुख ऐसा है जो इंद्रियों से परे है और बुद्धि के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण योगी की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण योगी की महिमा करते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति संसार के प्रति समभाव रखता है और सभी जीवों को समान देखता है वह सच्चा योगी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी योगियों में वह व्यक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो ईश्वर में अपने मन को एकाग्र करता है और श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करता है। उनमें से भी भक्ति से युक्त योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ प्रमुख श्लोक दिए गए हैं। पहला श्लोक संतुलन के महत्व को समझाता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्रभाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति आहार विहार कर्म और विश्राम में संतुलन रखता है वही योग द्वारा दुखों का नाश कर सकता है। नंबर 2, योगी का आदर्श। श्रेयान् ध्यायेनो योगो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफल त्यागस्य गच्छन्ति रणत्रम। अर्थात ज्ञान और ध्यान से योग श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। सर्वश्रेष्ठ योगी को श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। योगिनमपि सर्वेषां मग्नदेदान्त रात्मनः श्रद्धावान भस्ते यो मां सैमे युक्ततमो मतः। अर्थात सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धा के साथ मुझ में लीन रहता है। इस अध्याय का व्यावहारिक महत्व। संतुलित जीवन शैली के लिए यह अध्याय बताता है कि संतुलन ही योग का आधार है। जीवन के
हर पहलू में संतुलन रखने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकता है। ध्यान का महत्व। वर्तमान समय में ध्यान मानसिक शांति और आत्मविकास के लिए सबसे प्रभावशाली है। संभाव और सह अस्तित्व का महत्व। योगी का आदर्श जीवन वह है जिसमें हर जीव को समान दृष्टि से देखता है। इसका निष्कर्ष यह है कि ध्यान के माध्यम से आत्मा की दिव्यता को समझने का एक गहन मार्गदर्शन है। यह हमें जीवन में संतुलन, मन की शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। प्रेषक का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। भगवद गीता में दिए गए ज्ञान को और उसके सार को अध्यायों के अनुसार प्रस्तुत करने का जो हमारा प्रयास है, कृपया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।